जी देखिए, शिक्षा विभाग में जो करीब 321 योजनाओं के बारे में पता चला था कि ट्रेजरी में उसके भुगतान के लिए संचिका उपस्थापित की गई थी। उन सभी योजनाओं की जांच कराई गई है और करीब 42 टीम्स थी, 84 अधिकारी थे। उन लोगों ने सभी योजनाओं की जांच की है और जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन हर एक योजना के बारे में अलग अलग समर्पित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया ये अध्ययन के बाद ये पता चला है कि करीब 90 ऐसी योजनाएं थी जिस पर धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका था या एकदम प्रारंभिक स्टेज में ही था, जिस पर एमबी बुक करना और जिसके ऊपर बिल की निकासी करना सरासर अवैध है, जो सरकारी नियम के खिलाफ है। तो उन 90 लोगों के ऊपर, उस 90 योजनाओं से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीओ को पत्र लिखा है कि उनके ऊपर आप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही साथ करीब 190 योजनाएं इस प्रकार की थी जो काम उसमें हुआ है लेकिन काम संतोषप्रद नहीं है या जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। जैसे कहीं बाउंड्री बननी थी तो बाउंड्री पूरी नहीं हुई है, बाउंड्री हुई तो प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर हुआ तो पेंटिंग नहीं हुई है, पेंटिंग हुआ तो गेट नहीं लगा है, लेकिन एमबी में पूरा काम दिखाया गया है। ये भी एक गलत बात है। तो उन सभी लोगों के ऊपर स्पष्टीकरण पूछकर कि भाई ऐसा उन्होंने किस परिस्थिति में किया और संबंधित संवेदक के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए कि उनको क्यों ना काली सूची में डाला जाए और उनको आगे भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी काम करने में डिबार किया जाए। और अगर उसमें कोई कूट रचना का मामला समझ में आता है तो उस संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। कुछ एक मामले हैं जिसमें योजनाएं पूर्ण हैं, तो उन योजनाओं को उनका भुगतान करने के लिए भी विभाग को लिखा गया है कि जो बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके माध्यम से जो नई योजनाओं का भुगतान किया जाएगा। करीब 35 प्रधानाध्यापकों ने लिख कर दिया है कि जब जांच टीम गई तो उन्होंने लिख के दिया है कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, संचिका पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ये फर्जी है। ये भी एक गंभीर मामला है कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर किसने किया था। तो संचिका से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको स्पष्टीकरण किया जा रहा है और जैसे ही मामला प्रकाश में आएगा कि किस व्यक्ति ने संचिका पर गलत सिग्नेचर किया है तो निर्देश दिया गया है कि संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा उनका गलत सिग्नेचर बनाने के लिए जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। एक चरण में जितना बिल प्रस्तुत किया गया था हम लोगों ने उसको रोक दिया था, चूँकि किसी राशि का भुगतान नहीं हो पाया था लेकिन भुगतान करने का प्रयास किया गया था तो उसको हम लोगों ने रोका है। अगले चरण में जो योजनाएं जिन पर भुगतान हो गया था उस पर भी एक डाउट है कि इस प्रकार का कपट पहले तो नहीं किया गया है, तो उन योजनाओं के बारे में भी जांच टीम बनाई गई है। उसको भी हम लोग करीब 700 योजनाएं हैं, उनकी भी जब धरातल पर जांच हो जाएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा अगर योजनाएं पूर्ण है तो अच्छी बात है और अगर योजनाएं पूर्ण नहीं है और राशि निकासी हो गई है तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो हम लोगों ने इसको पूरा देखा है, हर एक फाइल मैंने खुद देखी है, पढ़ी है। विभाग के जो पदाधिकारी इसमें कुछ सहयोग भी किए हैं, कुछ पदाधिकारी इसमें संलिप्त भी रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया है। कुछ उसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और सुसंगत धारा में उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके जो विशिष्ट अनुसंधान है वो पुलिस द्वारा किया जाएगा। सर के संज्ञान में जब मामला आया तो वेंडर रात में भी स्कूलों में काम करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जितने भी काम ऐसे किए गए हैं, जो सबसे गंभीर मामला है कि जो काम किया ही नहीं गया। जब मामला जानकारी में आया, टीम गठित हुई, टीम के लिए फॉर्मेट बनाया, चूँकि पूरे लखीसराय जिला की कई पंचायतों का मामला था और कई बार ऐसा था कि एक ही विद्यालय में 2 अलग अलग हेड से काम हुआ है। डर इस बात का था कि ऐसा ना हो कि एक योजना की जांच हो और उस पर 2 प्रकार से पैसे निकाल लिए जाए। तो उन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब एक बार योजना की जांच का फॉर्मेट तय हो गया उसके बाद जांच टीम ने तुरंत पहुंच के जांच किया है और वो भी स्पष्ट दिख रहा है कि किस योजना पर काम पहले का हुआ है, किस योजना पर काम अभी तत्काल चल रहा है और कुछ योजनाएं हैं जिसमें काम एकदम नहीं हुआ है। तो बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इसको समय रहते हुए पकड़ा गया है। किसी भी राशि का भुगतान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस राशि का भुगतान हो गया उस राशि की भी जाँच करना जरूरी है। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि मॉनिटरिंग अच्छी की जाए और हम लोग को सिखाया गया है कि सरकारी धन का इस्तेमाल इसी प्रकार से करना चाहिए जैसे वो अपना व्यक्तिगत धन हो। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसके भुगतान के पहले चीज़ों को ठोक बजा के देखते हैं कि हाँ सही से सामान हमें मिल गया है, तब हम उसके बाद भुगतान करते हैं। तो मॉनिटरिंग की कमी तो स्पष्टता दिखती है। अब बाकी जांच में और चीज़ें निकल के आएंगी, उसमें देखा जाएगा। पुलिस की जांच होगी तो उसमें बात से निकल के आएगी किसने कैसे काम किया है, किसने कैसे भुगतान किया है। जब काम हुआ ही नहीं, कई संचिकाओं में काम नहीं हुआ है और फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं तो फोटोग्राफ किस स्थल के हैं, वो फोटोग्राफ फर्जी है, कहाँ का है,
किसने उस संचिका में संधारित किया, उस पर किसने सर्टिफाई किया है। इवन जब लोगों ने झूठा शपथ पत्र भी इसमें लगाया है संवेदक ने कि मैंने काम पूर्ण कर दिया, उसका शपथ पत्र, तो सुसंगत धाराओं में फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी कि भाई झूठी। अलग अलग योजनाओं पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज होगी ताकि सभी योजनाओं में विस्तृत जांच हो सके और हर एक योजना के आधार पर जो भी कमी है उसको जो उसमें दोषी है उनको चिन्हित किया जा सके।